25 मई को लोकसभा का चुनाव होना है और इस चुनाव में ये कोई मामूली चुनाव नहीं है। इस चुनाव से आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी इस बात का भी फैसला होना है। जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि हम अब की बार 400 पार करेंगे, हरियाणा की 10 सीट जीतेंगे, वहीं कांग्रेस के लोगों को भी बड़ा घमंड है। वो भी ये कहते हैं कि हम 10 लड़ने में सक्षम हैं। तो 400 पार की बात करते हैं, 10 जीतने की बात करते हैं। आज हालत इस किस्म की है भारतीय जनता पार्टी की कि जहां जहां इन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे सब जगह इनका विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पे जब देखोगे सरसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जब वोट मांगने जाता है तो लोग सामने खड़े होकर के सवाल करते हैं और पूछते हैं कि आज आप वोट मांगने तो आगे, लेकिन किसान जब दिल्ली जाना चाह रहा था तब आपकी सरकार ने किसान को रोकने का काम क्यों किया? तब आपने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज क्यों किया? तब आपने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज क्यों किए? 3 काले कानून बनाकर के किसान को 13 महीने तक आंदोलन करने पे मजबूर क्यों किया गया? आपने 750 किसानों की जान लेने का काम किया, उसका जिम्मेवार कौन है? यही हालत हिसार में है, यही हालत भिवाड़ी और महेंद्रगढ़ में है। इसी तरह का विरोध का सामना गुड़गांव और फरीदाबाद में भी करना पड़ रहा है। जहां रोहतक के अंदर सबसे ज्यादा वोट से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत करके आया था कोसली में, अब जब कोसली में वोट मांगने गया था तो कोसली के किसानों के गुस्से का भी उसको सामना करना पड़ा। यही हालत सोनीपत की है। यहां करनाल से जो भाजपा की टिकट पे चुनाव लड़ने वाला है वो तब तक लोगों के बीच में आया भी नहीं और आएगा तो मुझे अंदाजा इस बात का है कि यहां भी सबसे ज्यादा बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। जहां बीजेपी से आज लोग दुखी है, परेशान है, जहां इस सरकार को बदलना चाहते हैं। मैंने 24 फरवरी से लेकर के 14 सितंबर तक लगातार साथियों 6 महीने 11 दिन की पैदल यात्रा हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन यात्रा के नाम से करी थी। मैं 4,4200 किलोमीटर पैदल चला था। 2000 से ज्यादा गांव, कस्बे और शहर के लोगों से मिलकर आया था। जब मैं गांव में गया था, लोगों से मिल रहा था, पूछ रहा था कि आपके सामने क्या क्या दिक्कत है। आपको सुनकर के हैरानी होगी, मेवात जिला के किसी भी गांव के स्कूल में मास्टरों की कमी की वजह से सारे स्कूल बंद पड़े। जहां गांव के अंदर स्कूलों के ताले लग गए, वहीं गांव में जो डिस्पेंसरियां बनी है, गांव के अंदर जो कोई पीएचसी सीएचसी बनाई गई थी, डॉक्टरों की कमी की वजह से आज लोगों के सामने बहुत बड़ी दिक्कत है। पीने का पानी नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी है, पढ़े लिखे नौजवान के लिए रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, नशे की कमी नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, अपराध बड़े हैं। हर व्यक्ति सरकार से दुखी है, परेशान, इस सरकार को बदलना चाहता है। किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, ये माताएं और बहनें भी दुखी है। मोदी ने 4 बातें कही थी पीछे 2014 के चुनाव से पहले। कहा था अगर मेरी सरकार बनेगी तो हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा दूंगा। किसान से कहा था स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दूंगा, एमएसपी का कानून बना दूंगा, 2022 में किसान की फसल की आमदन 2 गुना कर दूंगा। पढ़े लिखे नौजवान से कहा था 2 करोड़ बच्चों को रोजगार और नौकरी दूंगा। इन माताओं और बहनों से भी वायदा किया था और कहा था
कि अगर आप सरकार बनाओगी तो गैस का सिलेंडर आपके घर मुफ्त पहुंचा दूंगा। आज मुफ्त देने की बजाय महंगा कर दिया, इसलिए माताएं बहनें भी सरकार को बदलना चाहती है। आप भी बदलना चाहते हो कि नहीं बदलना चाहते हो? बदलना चाहते हो तो हाथ खड़ा करो मेरे साथ भी बदलना चाहते हो। कमाल की बात है, माजरा जी बता रहे थे कि 6 कैंडिडेट उधार के ला करके उतारने का काम किया। इन 6 में से एक ऐसा है जिसके बारे में नरेंद्र मोदी ने सन 2014 में कुरुक्षेत्र की धरती पे कहा था कि मैंने तिजोरी में पैसे देखे हैं, सोना देखा है, गहने देखे हैं, चांदी देखी है, लेकिन एक तिजोरी ऐसी भी है जिंदल की जिसमें 40,000 करोड़ का कोयला पड़ा है। लोग भूमाफिया सुने थे, हमने खान की चोरी करते हुए लोगों को देखा था, लेकिन कोयले का काम, कोयले में किस तरह से कोयले का माफिया बन करके 40,000 करोड़ का माल निकालने का काम इस जिंदल ने किया था। मोदी जी इसके खिलाफ भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि मेरी सरकार बनने के बाद मैं इसकी जांच कराऊंगा, इसको जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगा, पाई पाई वसूल करूंगा। तब तो चोर और बेईमान कह रहे थे। अब उसके गले में पटका डाल करके, टिकट दे करके आपके बीच में भेज करके कहता है मेरा कोई नूर है। कोयले का चोर कोई नूर बना करके भेजा है। फैसला आपने करना है कि इस कोई नूर को कोई नूर बनाना है या फिर कोयले का दलाल बना करके भेजना है। अगर ये साथियों यहां से चुनाव जीत करके जाएगा तो और बड़ी लूट मचाने का काम करेगा। ऐसे लोगों को सबक मिले, इसके लिए जिस तरह से किसान आंदोलन में संगठित थे, उसी तरह से संगठित होकर के भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करो। इसी तरह से जो मेरे सामने दूसरा चुनाव लड़ रहा है आप पार्टी से, वो तो गांव में जाकर के और कोई बात कहता ही नहीं, एक ही बात कहता है कि अभय सिंह वोट काटने के लिए आया है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, पीछे जब किसान आंदोलन था, जाट आरक्षण आंदोलन था, उस वक्त में इन दोनों में से कोई एक कभी तुम्हारे बीच में आया था क्या? कभी इन्होंने आकर के एक दिन भी कहा था कि हरियाणा प्रदेश के किसानों के साथ गलत हो रहा है, तो आपके वोट का सही मायने में हकदार मैं हूं या वो दूसरे लोग हैं? तो बस एक एक वोट मेरे पक्ष में डाल करके मुझे लोकसभा में भेज देना, जैसे विधानसभा में आपकी आवाज को बुलंद करने का काम किया है, उससे भी ज्यादा मजबूती के साथ तुम्हारी आवाज बढ़ने का काम करूंगा। और भैया से लोगों को सबक सिखाने का काम आप लोगों ने करना है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इनको सबक सिखाओगे, मुझे ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताने का काम करोगे। जिता दोगे ज्यादा से ज्यादा। बहुत धन्यवाद है।